नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। देखिए एज यूजुअल यहाँ पर एक स्टोरी के साथ शुरुआत की गई है। स्टोरी की शुरुआत में दिखाया गया है कि तुषार जो है वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपने कजिन की वेडिंग में, ठीक है। और उसकी जो जर्नी है वो ट्रेन से हो रही, तो ट्रेन से जब वो अपनी जर्नी में जा रहा है तो उसके साथ उसके अंकल भी हैं। तो उसके अंकल उसको बताते हैं कि जो ट्रेन है इन्होंने आज से सिर्फ 150 साल पहले ही चलना शुरू किया था। ट्रेन का जो इन्वेंशन है वो आज से 150 साल पहले ही हुआ था और उसके कुछ समय बाद ही बसेस ने जो है चलना शुरू किया था। तो तुषार जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। वो कहता है कि जो एंशियंट लोग थे क्या वो ट्रेवल नहीं किया करते थे, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते थे, वो क्या इतनी फास्ट मूव नहीं कर पाते थे, तो क्या वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे। उसके अंकल बताते हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं आज के रियल टॉपिक पे, द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन, ठीक है। वी ऑल नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सबकॉन्टिनेंट में जो लोग थे बेसिकली उनकी हमने बात की थी 2 मिलियन ईयर्स एगो से, ठीक है। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर्स एंड गैदरर्स। आज हम उनको क्या बोलते हैं, हंटर्स और गैदरर्स हम उनको बोलते हैं। अब उनको हम हंटर्स और गैदरर्स बोलते क्यों हैं? द नेम कम्स फ्रॉम द वे दे विच गॉट देयर फूड। जिस तरीके से वो अपने फूड को गैदर करते थे ना, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, हंटर्स और गैदरर्स बोलते हैं, ठीक है। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल। वो क्या क्या हंट किया करते थे, वाइल्ड एनिमल्स को किया करते थे, ठीक है। कॉट फिश मछली पकड़ा करते थे, बर्ड्स को पकड़ा करते थे, गैदर फूड्स, ठीक है, रूट्स नट्स सीड्स लीव्स एंड स्टॉक्स एंड एग्स, ठीक है। नाउ हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस, ठीक है। देखिए हंटर और जो गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और इसके बहुत सारे कारण थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। अब देखते हैं वो कारण क्या है, ठीक है। कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से जो हंटर्स और गैदरर्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, ठीक है। If they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have to गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। देखिए अगर सपोज कीजिए वो एक ही जगह पर रहते, ठीक है, एक ही जगह पर अगर वो बहुत समय टाइम के लिए रहते, बहुत लंबे टाइम के लिए रहते, तो वहां के जितने रिसोर्सेस थे ना वो उनको क्या कर लेते थे, कंज्यूम कर लेते थे। तो एक समय के बाद क्या होता था, वहां पे जो रिसोर्सेज है बेसिकली वो क्या होते थे, खत्म हो जाते थे। अब रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं, बेसिकली इटेबल जो रिसोर्सेज है वो खत्म हो गए हैं, तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा फॉर द सर्च ऑफ फूड। अगर वो सर्च ऑफ द फूड के लिए नहीं जाए, माइग्रेट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो उनका सर्वाइवल क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो पहला जो रीजन था वो किस लिए माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फॉर द सर्च ऑफ फूड, ठीक है। क्योंकि जिस जगह पर वो पहले रहते थे वहां की जो रिसोर्सेज थे बेसिकली वो क्या हो चुके थे, खत्म हो चुके, ठीक है। नाउ अब सेकंड देखिए, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन द सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, ठीक है। दैट इज व्हाई हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। देखिए ये जो हंटर्स और गैदरर्स थे ये सिर्फ जो नेचुरल चीजें थी इन्हीं पर डिपेंडेंट थे, ठीक है। इसके अलावा ये प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट नहीं थे, ये किस पर भी डिपेंडेंट थे, अपने हंट पर भी डिपेंडेंट थे, शिकार भी किया करते थे। तो ये माइग्रेट दो रीजन की वजह से किया करते थे। पहला हमने देखा कि जब एग्रीकल्चर जो बेसिकली जो इनके प्लांट प्रोडक्ट्स अगर वो खत्म हो जाते थे, दूसरा क्या करते थे, एनिमल भी क्या करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, ठीक है। एनिमल्स के मूव करने का रीजन क्या होता था, या तो वो अपने प्रे को ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या जो डियर और जो जो वो एनिमल्स जो ग्रास को ईट करते हैं वो भी क्या करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो ये लोग क्या किया करते हैं, उन जानवरों का शिकार किया करते थे। जब ये उनका शिकार किया करते थे तो ये भी क्या करते हैं, उनके पीछे पीछे एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किया करते थे, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं थर्ड रीजन पे, ठीक है। थर्ड, प्लांट एंड सीड बेयर फूड इन द डिफरेंट सीजन, सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन द सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। देखिए देखिए हर सीजन पर अलग अलग प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आम जो है, जो मैंगोज हैं वो बेसिकली समर्स में आते हैं, ठीक है। और कोई ऐसा फ्रूट होगा बेसिकली जो विंटर में आता है, ठीक है। सपोज कीजिए अगर उनको मैंगो मिल जाता है तो वो एक ही पर्टिकुलर सीजन में उनको अवेलेबल होगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सीजन में जब उनको कोई फ्रूट अवेलेबल है तो उस फ्रूट की तलाश के लिए वो बेसिकली उसी सीजन में वहां पर जाएंगे। लेकिन जब वो सीजन जो है खत्म हो जाएगा इसके बाद तो इनको माइग्रेट करना पड़ेगा ना एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो कई बार क्या होता था कि जब सीजन चेंज होता था तो ये माइग्रेट करते थे दूसरी जगह पर जहां इनको खाना इजीली अवेलेबल हो। अब देखिए चौथा रीजन क्या है, ठीक है। पीपल, प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर, ठीक है, टू सर्वाइव। वाटर इज फाउंड इन द लेक्स। देखिए बेसिकली अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको पानी भी चाहिए, ठीक है। सिर्फ इंसान को पानी नहीं चाहिए होता, प्लांट्स को भी पानी चाहिए होता है, एनिमल्स को भी पानी चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है।
अब वाटर कहाँ कहाँ मिलता है? वाटर मिलता है लेक्स में, ठीक है, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में, ठीक है। अब देखिए इनमें से बहुत सारी जो रिवर्स होती हैं वो 12 मास बहती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जो रिवर होती हैं वो पेरेनियल रिवर्स होती हैं, यानी थ्रू आउट इनके अंदर वाटर रहता है। लेकिन कुछ जो रिवर्स होती हैं क्या होती हैं? सीजनल होती हैं, ठीक है। तो जो लोग सीजनल रिवर के इर्द गिर्द रहते थे, सीजनल लेक्स के इर्द गिर्द रहते थे, इनको क्या करना पड़ता था? एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता था फॉर द सर्च ऑफ वाटर, ठीक है। क्योंकि कई जो रिवर्स है बेसिकली, कई जो लेक्स हैं, ये क्या है? सीजनल है, इनके अंदर किसी एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही क्या रहता था? वाटर रहता था। तो अब जब एक ही सीजन के अंदर इनके अंदर वाटर है, तो एक ही समय पर बेसिकली इनके अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी होगी और ये लोग वाटर को एक ही समय पर कंज्यूम कर पाएंगे। लेकिन उस समय के बाद बेसिकली वो उस वाटर को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसकी अवेलेबिलिटी वहां पर पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करते थे? वाटर की तलाश के लिए भी कई बार माइग्रेट करते थे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। नाउ हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? अब हमें कैसे पता है इन लोगों के बारे में, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स ऑफ हंटर गैदर मेड एंड यूज, ठीक है। अब आर्कोलॉजिस्ट को कुछ चीजें मिली हैं जिनका यूज बेसिकली हंटर और गैदर्स किया करते हैं, जिनको इन्होंने बनाया और उसके बाद इस्तेमाल किया, ठीक है। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन। बेसिकली जो हंटर्स और गैदर्स से क्या करते थे? स्टोन के टूल्स को बनाते थे और उसके बाद इनका इस्तेमाल करते थे। सिर्फ स्टोन के टूल्स नहीं बनाते थे, ठीक है, ये वुड से भी टूल बनाते थे और बोन से भी टूल बनाते थे। यानी वुड यानी लकड़ी और बोन यानी हड्डियों से भी ये क्या किया करते थे? अपने औजार बनाया करते थे। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड द बेस्ट। देखिए जो स्टोन का टूल है ना, इन सारे तीन टूल्स में से, ठीक है, स्टोन, वुड और बोन, इन तीनों में सबसे ज्यादा जो टिकता था वो बेसिकली किसका टूल था? स्टोन का टूल सबसे ज्यादा देर तक टिकता था, ठीक है। सम ऑफ दी स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन, ठीक है। जो इनके इनके जो स्टोन टूल्स थे, इनसे ये क्या किया करते थे? बेसिकली मीट को कट किया करते थे या बोन को कट किया करते थे, ठीक है। स्पार्क बार्क, पेड़ की जो छाल होती है बेसिकली इसको इसको निकाला करते थे। एंड हाइड्स एनिमल स्किन, एनिमल की जो स्किन होती है बेसिकली इसको भी ये जो स्टोन का इनका टूल होता है इससे निकाला करते थे। चॉप फ्रूट्स एंड, ठीक है, फ्रूट्स को काटा करते थे, चॉप जो रूट्स होती हैं इनको काटा करते थे, ठीक है। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू द हैंडल्स ऑफ द बोन और द वुड टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज फॉर द हंटिंग, ठीक है। कई का इस्तेमाल ये किसके लिए करते थे? बोज और एरोज बनाने के लिए भी इन टूल्स का इस्तेमाल बेसिकली किया करते थे, ठीक है। अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड, ठीक है। अदर जो अदर टूल्स थे बेसिकली इनका इस्तेमाल किस लिए करते थे? चॉप वुड, लकड़ी काटने के लिए, ठीक है। विच वाज यूज्ड एज अ फायरवुड, लकड़ी का इस्तेमाल ये किस चीज के लिए करते थे? फायरवुड के लिए, यानी बेसिकली आग जलाने के लिए, ठीक है। वुड हैज ऑल्सो यूज टू मेक हर्ट्स एंड टूल्स, ठीक है। लकड़ी का इस्तेमाल ये घर बनाने के लिए भी किया करते थे और आग बेसिकली टूल्स बनाने के लिए भी लकड़ी का क्या किया करते थे? इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। नाउ देखिए अब बात करते हैं चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। देखिए अब ये कह रहा है कि आपको एक मैप में देखना है, ये मैप आपको मैं दिखाता हूँ। लुक एट द मैप टू बिलो। अब आपको ये मैप दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए इस मैप में क्या क्या दिखाया दिखाया गया आपको, ठीक है। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्रायंगल्स आर द साइट फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स। देखिए जितने भी यहाँ पर देखिए इस मैप में जितने भी ये रेड ट्रायंगल्स बनाए गए हैं बेसिकली ये वो आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं बेसिकली जहां से हमें एविडेंस मिले हैं हंटर्स और गैदरर्स के, ठीक है। हंटर गैदरर्स लिव इन मैनी मोर प्लेसेस। इसके अलावा जो बेसिकली यहाँ पर जो ट्रायंगल्स बनाए गए हैं इनके अलावा भी जो हंटर्स और गैदरर्स थे बेसिकली वो और जगहों पर भी रहते थे, ठीक है। ओनली सम आर शोन इन द मैप, ठीक है, सिर्फ कुछ को ही यहाँ मैप्स पर दिखाया गया है। मैनी साइट्स आर लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ द वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। देखिए इनमें से बहुत सारी जो साइट्स हैं जहाँ पर हंटर और गैदरर्स रहते थे बेसिकली जो ये रेड वाली साइट्स हैं, रेड ट्रायंगल वाली साइड है बेसिकली भीमबेटका, ठीक है, हुंसगी वाली जो साइड्स है बेसिकली जो कुरनूल केव्स वाली जो साइड है बेसिकली ये कहाँ पर लोकेटेड थी? ये लोकेटेड थे नियर द वाटर, ठीक है, जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी थी बेसिकली ये साइड जो है वहां पर लोकेटेड थी, ठीक है। और वाटर की अवेलेबिलिटी कहां पर थी? जहां पर रिवर्स थी या लेक्स थी, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं एज द स्टोन टूल्स वर इंपॉर्टेंट पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर द गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन वर इजीली अवेलेबल। देखिए लोग बेसिकली उस जगह की तलाश में रहते थे जहां पर अच्छे स्टोन्स इनको क्या हो सके? मिल सके, ठीक है। अगर इनको अच्छे स्टोन मिलेंगे ना तभी ये क्या कर पाएंगे? अच्छे से शिकार कर पाएंगे। इसलिए हमेशा लोग उस जगह की तलाश में रहते थे जहां पर क्वालिटी स्टोन इनको इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ पर एक ड्राइंग बनाया गया है रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। देखिए रॉक पेंटिंग हमसे क्या कहती है, ठीक है। नाउ many of the caves in which these early people lived have painting on the walls। ये लोग के जो अर्ली पीपल थी क्या करते थे? केव्स की जो
केव्स की जो वॉल होती थी इन पर क्या किया करते थे, पेंटिंग किया करते थे, ठीक है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड द साउदर्न उत्तर प्रदेश, बेसिकली जो बेस्ट एग्जांपल, जो बेस्ट पेंटिंग हमें मिली है वो कहां से मिली है, मध्य प्रदेश से और सदर्न उत्तर प्रदेश से, ठीक है। दिस पेंटिंग शोज, इन पेंटिंग्स के अंदर क्या दिखाया गया, बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स को दिखाया गया है, ठीक है, ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। जो ये वाइल्ड एनिमल्स को इसमें बनाया गया है इन पेंटिंग्स के अंदर, इन वॉल्स पर जब पेंटिंग्स को बनाया गया है ना, तो ये जो पेंटिंग्स है बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और ठीक है इसके लिए बहुत बहुत अच्छी स्किल्स रिक्वायर्ड, इसका मतलब इन लोगों के अंदर स्किल भी बहुत अच्छा रहा होगा, ठीक है। नाउ अब साइट्स किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया ना, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, मैंने वर्ड यूज किया आर्कियोलॉजिकल साइट्स। अब ये साइट्स किसे कहते हैं, आर द प्लेसेस वेयर द रिमेन ऑफ द थिंग्स। देखिए साइट्स किसे कहते हैं, जहां पर रिमेन मिलते हैं थिंग्स के, किन किन रिमेन मतलब बेसिकली किन किन चीजों के रिमेन मिलेंगे, टूल्स के, पॉट्स के और बिल्डिंग के, जहां पर पर्टिकुलरली टूल्स मिलेंगे, पॉट्स मिलेंगे, बिल्डिंग्स मिलेंगे, वर फाउंड, ठीक है। उस बेसिकली जिस जगह पर बेसिकली आपको क्या मिलेंगे, ठीक है, टूल्स मिलेंगे, पॉट्स मिलेंगे, बिल्डिंग्स मिलेंगे और भी अदर चीजें मिलेंगी, बेसिकली इसको आप बोलेंगे साइट्स, ठीक है। दीज आर मेड, यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल। इन जो ये जो चीजें हैं बेसिकली इनको क्या किया, पुराने लोगों ने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद वहीं पर वो छोड़कर चले गए, ठीक है। नाउ दीज में बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ये कहां पर मिल सकती है, या तो आपको अर्थ के सरफेस के ऊपर मिलेगी, या आपको अर्थ की सरफेस के नीचे आपको ये दफनाई हुई मिलेंगे, ठीक है। और समटाइम्स इवन अंडर द वाटर, कई बार आपको ये क्या मिलेंगे, पानी के नीचे भी ये चीजें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ अब देखते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर। अब हम देखते हैं फायर के बारे में, हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए अब कुरनूल केव आपको देखने को बोला गया, मैं आपको कुरनूल केव एक बार दिखा देता हूं। देखिए ये है कुरनूल केव, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, ठीक है। देखिए ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर, ठीक है, आग के जो बेसिकली जो राख के जो वो मिले हैं ना, राख के जो एविडेंस मिले ये कुरनूल केव के आसपास आपको मिले हैं, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, इसका मतलब क्या है, लोग फैमिलियर थे फायर के साथ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है कुरनूल केव में किस चीज के आपको एविडेंस मिले हैं, कुरनूल केव में आपको एविडेंस मिले हैं फायर के, ठीक है। आपको वहां पर ऐश मिली है, जिससे ये पता लगाया जा रहा है कि जो लोग थे फैमिलियर थे फायर के साथ, ठीक है। और ये फायर का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया करते थे, ठीक है। देखिए फायर का इस्तेमाल ये किया करते थे एज अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट के सोर्स के रूप में ये फायर का इस्तेमाल किया करते थे, आग का इस्तेमाल किया करते थे, या तो फिर जो मीट होता था उसको रोस्ट करने के लिए, ठीक है, जो मीट है बेसिकली इनका जो मांस है उसको पकाने के लिए बेसिकली किसके जगह इस्तेमाल किया करता है, फायर का, ठीक है। और जो लास्ट चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड टू स्केयर अवे एनिमल, जो जंगली जानवर है बेसिकली इनको डराने के लिए भी क्या क्या करते हैं, इन चीजों का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। देखिए अब आ जाते हैं हम नेम एंड डेट्स पे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। आर्कोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम एंड दे वर स्टडिंग। आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं इन बेसिकली इस टाइम को, ठीक है, जिसके बारे में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड, देखिए जो सबसे अर्ली पीरियड है ना, इसको इन्होंने कहा है पैलोलिथिक पीरियड, ठीक है, पैलोलिथिक पीरियड इसको बेसिकली इन्होंने बोला है। दिस कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ठीक है, जो पैलोलिथिक वर्ड है बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक वर्ड से, और ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है पैलियो, इसका मतलब है ओल्ड, और लिथोस मतलब स्टोन, ठीक है, ओल्ड स्टोन, ठीक है। द नेम पॉइंट्स टू इंपॉर्टेंस फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स, ठीक है। पैथोलिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन, ठीक है, पैथोलिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है बेसिकली, देखिए अब मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये देखिए ये है एक डायग्राम सपोज कीजिए, ठीक है, ये है हमारा पैथोलिथिक पीरियड, ठीक है। इसका टाइम पीरियड कितना बताया गया है बेसिकली यहाँ पर 2 मिलियन ईयर से लेकर आपको कितना बताया गया है 1200 ईयर्स एगो का बेसिकली जो टाइम पीरियड है बेसिकली ये है हमारा पैथोलिथिक टाइम पीरियड, ठीक है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर मिडिल एंड अपर पैथोलिक पीरियड। देखो इस पैथोलिक पीरियड को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लोअर मिडिल और अपर पैथोलिथिक पीरियड को, ठीक है। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। याद रखिएगा जो पैथोलिक पीरियड है ना इसके अंदर ह्यूमन हिस्ट्री के 99% जो टाइम पीरियड है बेसिकली वो ह्यूमन हिस्ट्री का 99 जो परसेंट टाइम पीरियड है वो बेसिकली कवर किया गया, ठीक है। नाउ द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस, देखिए जिस पीरियड में एनवायरमेंटल चेंजेस आए, ठीक है, बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर एगो टू टिल 10,000 ईयर एगो कॉल्ड मेसोलिथिक पीरियड। देखिए इस पीरियड को हमने क्या कहा है, देखिए अब दूसरा जो पीरियड है इसको हमने कहा है मेसोलिथिक पीरियड। इसका टाइम पीरियड कितना बताया गया है यहाँ पर 12,000 से लेकर 10,000 के बीच का टाइम पीरियड इसको बताया गया, ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड को, ठीक है। नाउ इसको यहाँ पर क्या बोला गया, मिडिल स्टोन भी इसको बोला गया, ठीक है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी, इस टाइम पे आपको क्या मिले, स्टोन के टूल्स मिले, और जनरली ये जो टूल्स हैं ये बहुत छोटे हैं, टाइनी हैं, ठीक है, एंड आर कॉल्ड
माइक्रोलिथिक्स, ठीक है। नाउ अब देखिए द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर एगो इज न्यूलिथिक। देखिए पहले आया हमारा पैलेलिथिक पीरियड, फिर उसके बाद हमारा मेसोलिथिक पीरियड, अब हमारा है नियोलिथिक पीरियड। और इसका टाइम पीरियड क्या है, 10,000 साल के बाद वाला जो टाइम पीरियड है बेसिकली किसका है, नियोलिथिक पीरियड का, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं अगले पेज पे, अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखिए मैंने आपको बताया चेंज, एनवायरनमेंट में चेंजेस कब आने शुरू हुए, बेसिकली बेसिकली मेसोलिथिक पीरियड में एनवायरनमेंट में चेंजेस आने लगे, यानी 10,000 साल से 12,000 साल बीच का, जो 12,000 साल से लेकर 10,000 साल के बीच का जो टाइम पीरियड है, बेसिकली इसको बोला गया हमने मेसोलिथिक पीरियड, मतलब आज से इतने साल पहले, ठीक है। 12,000 साल पहले यानी 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले जो पीरियड है जिसे हमने मेसोलिथिक पीरियड बोला है, इसके अंदर क्या है, हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस है, ठीक है। 1200 ईयर्स अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है ना, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है, विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस, ठीक है। अब क्या हुआ कि वार्म कंडीशन का राइज होना शुरू हो गया, ठीक है। पहले जो बेसिकली इससे इस टाइम से पहले, ठीक है, 12,000 साल से पहले बेसिकली कोल्ड एज का टाइम चल रहा था, ठीक है। जो अर्थ की सिचुएशन थी, बेसिकली अर्थ की जो ज्योग्राफिकल क्लाइमेट का जो सिचुएशन थी वो क्या थी, कोल्ड थी, ठीक है। लेकिन 12,000 साल पहले क्या हुआ कि अर्थ के में टेम्परेचर का जो है वो राइज होना शुरू हो गया, ठीक है। अर्थ की सरफेस पर क्या होगा, टेम्परेचर का राइज होना शुरू हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे एरियाज में इसकी वजह से क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ ग्रासलैंड्स का, ठीक है। ग्रासलैंड्स का क्या होना शुरू हो गया, डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, ठीक है। इन दिस इन टर्न लेड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, ठीक है। ग्रास का जब बेसिकली जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ग्रासलैंड का राइज हुआ, और ग्रासलैंड के राइज की वजह से क्या हुआ कि नंबर किनका इंक्रीज होगा, डियर का, ठीक है, एंटेलोप्स का, गोट्स का, शीप का एंड कैटल, इनका क्या हो गया, नंबर इंक्रीज हो गया, ठीक है। एनिमल दैट सर्वाइव्ड ऑन द ग्रास, बेसिकली ये वो एनिमल्स हैं जो ग्रास पे क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी इनकी संख्या क्या हो गई, धीरे धीरे बढ़ने लगे, ठीक है। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन, ठीक है। जो जो इंसान इन जानवरों को मारकर खाते थे ना, अब इन क्या करने लगे, इनकी फूड हैबिट्स को बेसिकली क्या करने करने लगे, ठीक है। बेसिकली इनकी फूड हैबिट्स को वो लोग समझने लगे, ठीक है। और इनके ब्रीडिंग सीजन को भी वो लोग समझने लगे, ठीक है, कब ये ब्रीडिंग करते हैं बेसिकली, ठीक है। नाउ इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्टिंग थिंकिंग अबाउट द हर्डिंग एंड द रेडिंग दीज एनिमल देमसेल्व्स, ठीक है। इसने लोगों को क्या किया, मदद की, ठीक है। इसने लोगों को मदद की सोचने में कि हर्डिंग का सीजन कौन सा है, रेयरिंग का सीजन कौन सा है, ठीक है। बेसिकली लोग सोच पाए कि हर्डिंग और रेयरिंग के बारे में लोग क्या कर पाए, सोच पाए इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के पीरियड में, ठीक है। फिशिंग ऑल्सो बिकम इंपॉर्टेंट, इसी पीरियड के दौरान क्या हुआ, फिशिंग जो है वो इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। नाउ द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, अब हम बात करेंगे कि फार्मिंग की शुरुआत कैसे हुई और पशुपालन की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, ठीक है। This was also a time when several grain bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in the different parts of the subcontinent। देखिए ये वो समय था, ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड का जो समय है, ये वो समय है जब जो बेसिकली ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस है ना, बेसिकली जिन ग्रासेस से हमें क्या मिलता है, अनाज मिलता है, ये अपने आप ग्रो होने लगी सब कॉन्टिनेंट के हिस्से में, ठीक है। और ये कौन कौन से ग्रासेस थी, बेसिकली कौन कौन से ग्रेन थे, बार्ले था, राइस था और वीट था, ये अपने आप उग रही थी नेचुरली, ये क्या हो रही थी, उग रही थी। मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन प्रोबब्ली कलेक्ट दीज ग्रेन्स एज अ फूड, मैन वुमेन और चिल्ड्रन क्या करते थे, इनको कलेक्ट करते थे अपने खाने के लिए, ठीक है। एंड लैंड वेयर दे ग्रो, इन्होंने इंसान ने सीखा कि ये कैसे ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। इन्होंने सीखा ये कैसे ग्रो हो रहे हैं। एंड व्हेन दे रिपन, ठीक है, इनको कब काटना है, कब इनको ग्रो करना है, लोगों ने इनके बारे में समझा, ठीक है। दिस में हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट ऑन देयर ओन, दिस इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर्स, ठीक है। देखिए जब उन्होंने समझा कि प्लांट किस सीजन में ग्रो हो रहे हैं, किस सीजन में इनको काटने का समय है, बेसिकली इनको किस समय हमें कलेक्ट करना है, तो इन्होंने क्या करा, इंसान ने सोचना शुरू किया कि खुद से हम क्यों ना प्लांट्स को उगाया जाए, हम खुद से क्या करें, इन प्लांट्स को उगाएं और अपने अकॉर्डिंग क्या करें, इनकी डेवलपमेंट करें और उसके बाद हम इनका यूटिलाइजेशन करें, ठीक है। जब इंसान ने ये समझना सीख लिया और जब इंसान ने खुद प्लांट्स को उगाना शुरू कर दिया, वाइल्ड प्लांट्स को उगाना शुरू कर दिया, तब इंसान को क्या डिक्लेयर कर दिया गया, उस समय इंसान को डिक्लेयर कर दिया गया एज अ फार्मर, ठीक है। अब इंसान क्या है, एक बेसिकली क्या है, अब फार्मर है, ठीक है। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देम टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर द सेटल्स, ठीक है। अब इंसान ने क्या कर दिया, इंसान ने क्या किया, बेसिकली एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बेसिकली अपने घर के नजदीक बेसिकली क्या किया,
खाना रख दिया, और जो फ्रेंडली एनिमल्स थे ना बेसिकली वो आते थे और इस खाने को खाते थे। और उसके बाद क्या किया, जो फ्रेंडली एनिमल बार बार इनके आसपास आने लगे तो इंसान ने नोटिस किया कि देखिए ये जो फ्रेंडली एनिमल्स हैं ये इंसान के साथ क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, इंसान के लिए यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो इंसान ने क्या किया, इनको शेल्टर प्रोवाइड किया। ठीक है, इंसान ने क्या किया, इन्हें टैम करना शुरू कर दिया। ठीक है, नाउ द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। जो पहला एनिमल जिसको इंसान ने क्या किया, बेसिकली अपनाया। ठीक है, इसको बेसिकली अपने साथ रखा, ये था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। डॉग की कोई पुरानी जो प्रजाति रही होगी, बेसिकली डॉग का जो एंसेस्टर रहा होगा, इसको सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया। ठीक है, लेटर पीपल इनकरेज एनिमल दैट आर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव। बेसिकली बाद में उन एनिमल्स को रेयर करना शुरू किया, बेसिकली उन एनिमल्स को इनवाइट किया गया अपने शेल्टर के पास, बेसिकली जो बहुत ज्यादा क्या हो, सॉफ्ट हो, जो बेसिकली इंसान को हार्म ना करे, जो इंसान के साथ सर्वाइव कर सके, जो बहुत ज्यादा जेंटल हो। ठीक है, दीज एनिमल्स सच एज शीप। अब ये एनिमल्स कौन से जो बहुत ज्यादा जेंटल, शीप थी, गोट थी, कैटल थी, एंड ऑल्सो द पिग लिव इन द हर्ड्स। ठीक है, बेसिकली कौन थे, पिग्स। ठीक है, पिग्स को भी किया गया। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रासेस। इनमें से देखिए, आप देखिए जो एनिमल्स है बेसिकली, ये जो शीप है, गोट है, कैटल है और जो पिग है, बेसिकली ये क्या खाते हैं, घास को खाते हैं। ठीक है, ऑफ्टन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम द अटैक बाय द अदर वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, बाद में क्या किया, इंसान ने इनको जंगली जानवरों से भी क्या किया, बचाया। दिस इज हाउ दे बिकम हेटरस। इसी तरीके से इंसान क्या बन गया, पशुपालक बन गया, हेटर बन गया। ठीक है, नाउ अब देखिए डोमेस्टिकेशन के बारे में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। ठीक है, is the name given to the process in which people grow plant and took after animals। ठीक है, ये बेसिकली डोमेस्टिकेशन का जो प्रोसेस है ना, जो प्रोसेस है ग्रोइंग प्लांट और जो ग्रोइंग लुक आफ्टर का जो प्रोसेस है, इसको क्या कहा गया है, डोमेस्टिकेशन कहा गया। ठीक है, वेरी ऑफ्टन प्लांट एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय द पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, देखिए बेसिकली जिन 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 प्लांट्स को और एनिमल्स को इंसान ने अपनाया, जिन प्लांट्स को और एनिमल्स को अपने पास रखा बेसिकली इंसान ने, वो क्या थे, डिफरेंट थे वाइल्ड वैरायटी ऑफ प्लांट्स से और वाइल्ड एनिमल्स से। ठीक है, वो उनके बीच में एक डिफरेंशिएशन आ गया था, उनके बीच एक डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये डिफरेंस आने का रीजन क्या, दिस इज बिकॉज people select an animals for the domestication. For example, they select those plant and animals they are prone to the diseases, no, are not prone to diseases. They select plants that yield large area grain and have strong stalks and capable of bearing the weight of the ripe of the grain। बेसिकली इंसान ने क्या किया, उन प्लांट्स को सिलेक्ट किया, बेसिकली उन प्लांट्स को सिलेक्ट किया जो उनको ग्रेन प्रोवाइड करे। ठीक है, और ग्रेन के साथ उनको देखिए, जब इंसान किसी चीज को उगाएगा तो वो यही चाहेगा जब वो उसका फल लगे तो बेसिकली उसका जो स्टेम है वो क्या हो, मजबूत हो। जब उसका स्टेम मजबूत होगा तो वो क्या होगा, वो जो फल है बेसिकली, वो जो ग्रेन है बेसिकली, वो लटकेगा नहीं और गिरेगा नहीं। तो इंसान ने ट्राई किया कि बेसिकली ऐसे प्लांट्स को उगाएं। ठीक है, बेसिकली ऐसे प्लांट को उगाएं जो क्या हो, उनके लिए डिजीज कॉज ना करे। ठीक है, बेसिकली अगर आप किसी ऐसे प्लांट को खा लेते हैं जो आपको डिजीज कॉज करे, तो बेसिकली इंसान ने क्या किया, ऐसे प्लांट को ग्रो करना शुरू किया जो उनको डिजीज कॉज ना करे, और ऐसे एनिमल को रेयर करना शुरू किया जो उनके लिए हार्मफुल ना हो। ठीक है, नाउ seeds are selected from the plant and probes shown to ensure that new plant will be have the same qualities। देखिए इंसान ने बाद में क्या करना शुरू कर दिया, जो प्लांट्स उन्होंने ग्रो किया उसको क्या करना शुरू कर दिया, इस सीड को प्रिजर्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, और बाद में जब इन्होंने प्रिजर्व किया उसके बाद पहले इन्होंने बोया उसे, ठीक है, प्रिजर्व किया, उसके बाद उसको क्या किया, बोया। ठीक है, जब बोया इन्होंने तो इन्होंने देखा कि नए प्लांट्स उससे उग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को बेसिकली कॉपी करने की कोशिश की, डोमेस्टिकेट किया गया, जिनको दोबारा से उगाया भी जा सके और जिनको बेसिकली ये लोग अपने पास संभाल भी सकें। ठीक है, अमंगेस्ट एनिमल दोज आर रिलेटिवली जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर द ब्रीडिंग। देखिए बेसिकली क्या किया गया, उन एनिमल्स को सिलेक्ट किया गया जो जेंटल हो, बहुत ज्यादा मासूम हो, जो बेसिकली इंसान को हार्म ना करें और जो ब्रीडिंग कर सके इजीली। ठीक है, ब्रीडिंग कर सके, जो अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर सके, और इससे जब वो अपने नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूज किसको मिलेगा, बेसिकली इसका इसका बेनिफिट जो है वो ह्यूमन को मिलेगा। जब वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे तो ह्यूमन को क्या मिलेगा, मीट इजीली अवेलेबल होगा। ठीक है, मीट जो है उसकी क्वांटिटी जो है ह्यूमन के लिए बढ़ जाएगी, उसका सर्वाइवल जो है वो और ज्यादा पॉसिबल हो जाएगा, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट gradually domesticated animals and plant become different from wild animal and plants। इस तरीके से क्या हो गया, जो वाइल्ड एनिमल और वाइल्ड प्लांट थे ये डिफरेंट हो गए वाइल्ड जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे और प्लांट्स थे। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल द टीथ एंड द हॉर्न्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब आप देखेंगे कि जो वाइल्ड एनिमल्स है बेसिकली, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इनके जो दांत होते हैं ना, ये
जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं इनसे काफी ज्यादा क्या होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इनके जो दांत हैं काफी ज्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। और जो बेसिकली डोमेस्टिकेटेड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं इनके जो दांत होते हैं काफी छोटे होते हैं, ठीक है। रिलेटिवली क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। नाउ डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअली प्रोसेस एंड इट टुक इन द मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। डोमेस्टिकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे हुआ, ग्रेजुअली हुआ, धीरे धीरे हुआ, ठीक है। और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसने पार्ट लिया, ठीक है। दुनिया के हर हिस्से में डोमेस्टिकेशन की शुरुआत हुई, ठीक है। इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, ठीक है। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस एंड वी यूज एज अ फूड टुडे इज द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। बेसिकली आज हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये रिजल्ट क्या है, डोमेस्टिकेशन का ही रिजल्ट है, ठीक है। Now, some of the earliest plant to be domesticated were wheat. देखिए जो earliest plant थे जिनको हमने domesticate किया था वो था wheat था, barley था, ठीक है। And the earliest animals is include sheep and the goat. जो earliest animals थे वो थे sheep and goat, ठीक है। Now, अब हम देखते हैं a new way of life, ठीक है। If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. देखिए अगर आप कोई पौधा उगाते हैं तो उसको थोड़ा समय लगता है, ठीक है। कई बार उसको कुछ दिन लगते हैं, कई बार उसको वीक्स लगते हैं, कई बार मंथ लगते हैं, कई बार उसको साल भी लग जाता है ग्रो होने में, ठीक है। व्हेन पीपल बिगिन ग्रोइंग प्लांट इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेसेस फॉर द लॉन्ग टाइम। देखिए अगर आपने कहीं पर फसल उगाई है तो आप वहीं पर बने रहेंगे ना, ताकि आप उसकी क्या उसका जो फल है बेसिकली उस जो फसल का जो आपको फल मिले बेसिकली आप उसको क्या कर सके, गेन कर सके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने कहीं पर फसल उगाई है तो आपको लंबे समय तक उसी स्थान पर क्या करना होगा, टिकना होगा, ठीक है। लुकिंग आफ्टर द प्लांट, वाटरिंग, वीडिंग, ड्रिविंग अवे एनिमल्स एंड द बर्ड। बेसिकली जब आपने फसल उगा ली है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको उनको प्लांट्स को देखना होगा, आपको उनको वाटर प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा कि जो प्लांट्स और एनिमल उसको हार्म कर रहे हैं उनको वहां से हटाना होगा बेसिकली, ठीक है। टिल द ग्रेन रिपेंट, जब तक आपको ये सब तब तक करना पड़ेगा जब तक आप क्या हो, आपकी जो फसल है बेसिकली पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाती और आप उसे काट नहीं देते हैं, ठीक है। एंड देन ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, ठीक है। बाद में आपको क्या करना है, उस ग्रेन को यूज करना है। बेसिकली आपकी जो फल है, बेसिकली आपकी जो फार्मिंग से आपको जो फल मिलेगा बेसिकली आपको उसको क्या करना है, केयरफुली यूटिलाइज भी करना है, ठीक है। एज द ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ द सीड फूड एंड द सीड, आपको क्या करना है, ग्रेन को स्टोर भी करना है ना, उसके बाद आपको ग्रेन को स्टोर करना है, इस तरीके से आपको स्टोर करना है कि आपके फूड के लिए भी वो अवेलेबल हो, आपके बेसिक नीड्स के लिए वो अवेलेबल हो, और बाद जो आप नेक्स्ट क्रॉप उगाएंगे उसके लिए आपको सीड भी क्या हो, अवेलेबल हो, ठीक है। पीपल हैव टू थिंक ऑफ द वेज ऑफ द स्टोरिंग इट, ठीक है। इन मेनी एरियाज दे बिगिन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, ठीक है। अब उनको किसी चीज में, अब जो ये ग्रेन्स के सीड्स उनके पास है बेसिकली, अब आपको इनको स्टोर भी करना है, ठीक है। अब उनको इसको स्टोर भी करना है, तो स्टोर करने के लिए उनको कुछ ना कुछ चाहिए। तो अब इनको क्या मिला स्टोर करने के लिए, इनको स्टोर करने के लिए मिला पॉट्स। इन्होंने क्या बनाए, पॉट्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। और वो बास्केट, ठीक है, इन्होंने बास्केट बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, ठीक है, नीचे जमीन में गड्ढे बना दिए और बेसिकली यहाँ पर अपना जो क्या डाल दिया, अपने जो ग्रीन्स हैं इनको यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। नाउ रेयरिंग एनिमल्स, ठीक है। अब जो एनिमल्स हैं वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, नेचुरली क्या हो जाते हैं, बेसिकली वो अपने आप क्या कर लेते हैं, अपने नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे विल प्रोवाइड मिल्क, ठीक है। अगर आप उनकी अच्छे से वो करें, केयर करें, तो बेसिकली जो मिल्क प्रोवाइडिंग एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे, आपको मिल्क प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। विच इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, ये क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है। और अगर आप शीप गोट ऐसे एनिमल्स को आप अगर अच्छे से उनकी देखभाल करते हैं और आप उनको केयरफुली आप ट्रीट करते हैं तो आपको उनसे क्या मिलेगा, मीट भी मिलेगा, ठीक है। वेन एवर रिक्वायर्ड, जब आपको जरूरत हो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड, ठीक है, समझ गए। नाउ अब देखते हैं टर्न टू मैप टू। अब आपको क्या कर रहा है, ये मैप टू को देखने को बोल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैप टू में क्या देखने को बोल रहा है, ठीक है। नाउ यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, ठीक है। Each marks a site where there were archaeologists have found the evidence of early farmers and headroots, ठीक है। अब आपको क्या देखने हैं, ब्लू स्क्वायर्स देखने हैं बेसिकली। ये आर्कियोलॉजिस्ट ने ये जो बेसिकली जहां पर ये ब्लू डॉट्स हैं बेसिकली, ठीक है, ब्लू स्क्वायर्स के जो डॉट्स हैं बेसिकली, यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले, एविडेंस मिले फार्मर्स और हर्डर्स के। अब देखते हैं इन ब्लू डॉट्स को हम देखने की कोशिश करते हैं मैप में, ठीक है। ये है ब्लू डॉट्स, ये देखिए ये ब्लू डॉट्स यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। नाउ यहाँ दिखा हुआ है चिरांद इस जगह को बोला हुआ है, ठीक है। बुराहाम इसको बोला गया, मेहरगढ़ ये बहुत फेमस जगह है, मेहरगढ़ इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या मिले, आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले अर्ली हेडवर्ड्स के और अर्ली हंटर्स और गैदरर्स के। बेसिकली यहाँ पर क्या मिले, एविडेंस मिले फार्मर्स और हेडर्स के। बेसिकली आपको यहाँ पर क्या मिले, एविडेंस मिलेंगे, ठीक है। सम आर फाउंड ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट, ठीक है, दीज आर फाउंड
ये बेसिकली आपको पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी साइट्स आपको हैं मिली हैं जहां पर फार्मर्स और हेडरेस के अर्ली फार्मर्स और हेडरेस के आपको क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो नॉर्थ वेस्ट में है, इन द प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन द ईस्ट एंड द साउथ इंडिया, ठीक है। टू फाइंड out whether these sites were the settlements of the farmer and hunters, scientists study the evidence of the plant and the animal bones। देखिए साइंटिस्ट है बेसिकली, इन्होंने इसकी स्टडी की, ठीक है, एविडेंस, इनको इनको एविडेंस के तौर पर इन्होंने क्या किया, प्लांट्स और एनिमल बोन्स की क्या करी, इन्होंने साइंटिफिक स्टडी की, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन, सबसे एक्साइटिंग इनको जो चीज मिली यहाँ पर वो था बेसिकली जले हुए ग्रेन्स, ठीक है, बर्न्ड ग्रेन, ठीक है। दीज में हैव बीन बर्न्ड एक्सीडेंटली और पर्पस, ठीक है, इनको या तो गलती से जलाया गया या इनको जानबूझकर जलाया गया, ठीक है। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent। देखिए इससे हमें क्या पता लगता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स जो है बेसिकली उगाई जाती थी सब कॉन्टिनेंट के इस हिस्से में, ठीक है। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स। देखिए साइंटिस्ट ने क्या यहाँ से साइंटिस्ट को यहाँ से क्या क्या पता लगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को भी बेसिकली रेयर किया जाता था, उनको यहाँ से क्या मिले, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स की यहाँ से हड्डियां मिली हैं, बोन्स मिले हैं, ठीक है। अब देखते हैं टुवर्ड द सेटल्ड लाइफ। देखिए अब हमने देखा, पहले हमने देखा कि इंसान मूव करता था एक जगह से दूसरी जगह, उसके बाद धीरे धीरे क्या किया, उसने एग्रीकल्चर शुरू, फूड को गैदर करने के लिए उसने एग्रीकल्चर शुरू करना शुरू किया, ठीक है। जब वो एग्रीकल्चर करेगा तो वो एक जगह पर रुकेगा काफी टाइम के लिए, तो वो क्या कर, वो उसकी जो लाइफ है बेसिकली वो क्या हो जाएगी, सेटल्ड लाइफ हो जाएगी। वो एक ही जगह पर रहेगा तो उसकी जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, सेटल्ड हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं टुवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस एट सम साइट, कई साइट्स में आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले, हट्स के एविडेंस मिले और हाउसेस के एविडेंस मिले, ठीक है। अब इनको कहां पर मिला, ये बुराजहोम इन द प्रेजेंट डे कश्मीर, इनको क्या मिले, पीपल बिल्ट पिट हाउसेस, बेसिकली यहाँ पर इनको हाउसेस के एविडेंस मिले। और कश्मीर में जो बुराजहोम नाम की जगह है यहाँ पर पिट हाउसेस मिले, यानी खुदाई वाले जो घर है बेसिकली अंडरग्राउंड के घर मिले हैं, विच वर डग इनटू द ग्राउंड with step leading into them, basically सीढ़ियां बनी है, ठीक है। now this may have provide shelter in the cold weather, basically ये क्या करता था, वो शेल्टर प्रोवाइड करता था कोल्ड वेदर में, ठीक है। कश्मीर आपको पता है ठंडा जगह है, ठंडी जगह है, तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या करते हैं, इनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड हट, which suggests that depending on the weather people would cook food either indoors or outdoors। बेसिकली यहाँ पर चूल्हे मिले इंडोर में भी और आउटडोर में, बेसिकली इसका मतलब यह है कि लोग अंदर भी और बाहर भी क्या करते थे, कुकिंग करते थे या आग का इस्तेमाल बेसिकली यहाँ पर किया जाता, ठीक है। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल, ठीक है। स्टोन के जो टूल्स है बेसिकली इनके बहुत सारे क्या मिले हमें, बहुत सारी साइट से इनके एविडेंस मिले, ठीक है। मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैथोलिक टूल्स। देख बेसिकली जो टूल्स मिले हैं, जो स्टोन के टूल्स मिले, मैंने आपको बताया ये पैथोलिक एज से काफी डिफरेंट है, तो इस इन टूल्स को कौन सा टाइम पीरियड का माना गया, नियोलिथिक टाइम का इनको माना गया, ठीक है। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज। बेसिकली जो टूल्स हैं थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। इनमें आपको क्या मिलेगा, पॉलिश, ये बहुत फाइन कटे हुए, ठीक है, ये देखें यहाँ पर दिखाए हुए हैं, ठीक है, फाइन कटे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, थोड़े से पॉलिश्ड है, ठीक है ना। इसके अलावा ये क्या है, पॉलिश्ड, ठीक है ना। देखिए एंड मोटार्स एंड पेस्टाइड यूज फॉर द ग्राइंडिंग स्टोन। इसके अलावा क्या मिला है आपको, मोटार्स और पेस्टल्स मिले फॉर यूजिंग। देखिए जो जिससे आप क्या करते हैं, जो पत्थर वाला जिससे आप अनाज कूटते हैं बेसिकली, वो भी आपको यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, ठीक है। मोटार्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन। बेसिकली इनका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, मोटार्स का और पेस्टल्स का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, ग्राइंडिंग ग्रेन, ठीक है। several thousand years later at that same time tools of the Patholic types continue to be made and used, and remember some tools were also made of bone। देखिए इस न्यूलिथिक पीरियड में बहुत सारे ऐसे टूल्स है जिनका इस्तेमाल, जो टूल्स है बेसिकली वो पैथोलिक एरा के जो टूल्स है बेसिकली, ये जो पैथोलिक एरा की जो टेक्निक्स है इससे बनाए जा रहे थे, ठीक है। नाउ इनमें बहुत सारे जो आपको टूल्स हैं बेसिकली किससे मिले हुए मिले, बोन के भी, आपको बोन से बने हुए भी आपको टूल्स यहाँ पर मिले, ठीक है। मेनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव बीन फाउंड, बहुत सारे जो आपको पॉट्स हैं बेसिकली यहाँ पर मिले, ठीक है। दीज वर सम टाइम डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग। इन जो पॉट्स को क्या किया गया है, डेकोरेट किया गया और इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, स्टोरिंग थिंग्स, ठीक है। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, ठीक है। बाद में पीपल ने इस्तेमाल किया, पीपल ने जो पॉट्स है इनका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया, कुकिंग फूड के लिए, ठीक है। स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, ठीक है, चावल को पकाने के लिए, ठीक है, व्हीट, ठीक है, एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट डाइट, ठीक है। आज के दिन पर ये क्या है, व्हीट हो गया, राइस हो गया, लेंटिल्स, दालें हो गई, हमारी लाइफ की क्या है, इंपॉर्टेंट
पार्ट है, हमारे हमारे डाइट की क्या है आज इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये इस तरीके का कुछ घड़ा मिला है, ठीक है, देखिए, ठीक है। बिसाइड दे बिकन वीविंग क्लॉथ, इसके अलावा उन्होंने क्या करना है, क्लॉथ को वीव करना शुरू करते हैं, ठीक है। इन द यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से वो कपड़े को क्या करते हैं, वीव करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के वो बेसिकली कपड़े बनाते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया है कॉटन, ठीक है, दैट कुड नाउ बी ग्रोन, ठीक है। नाउ डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, नॉट क्वाइट, ठीक है। देखिए हर जगह चेंजेस इसी तरीके से नहीं आए होंगे, ठीक है। नाउ इन मेनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर, ठीक है। देखिए इसके अलावा जो लोग हैं बेसिकली हर जगह ये चेंजेस नहीं आए, इसके बाद भी कई जगह जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे, ठीक है। एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली, ठीक है। कई जगहों पर लोगों ने क्या करना, फार्मिंग और हर्डिंग का, हर्डिंग जो है बेसिकली हर्डिंग जो है ये शुरू कर दी थी धीरे धीरे, ठीक है, ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, over several thousand years, ठीक है। Beside in some cases people try to combine these activities, देखिए अब कई जगहों पर लोगों ने क्या कर दिया, एग्रीकल्चर को और हर्डिंग को बेसिकली क्या कर दिया, कंबाइन करना शुरू कर दिया, डूइंग डिफरेंट थिंग ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, कई लोगों ने क्या कर दिया, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को क्या कर दिया, शुरू कर दिया। देखिए अब हम यहाँ पे देखेंगे मेहरगढ़ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है मेहरगढ़, नॉर्थ ईस्ट में है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट रीजन में, सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्ट में आपको ये मेहरगढ़ नाम की जगह आपको दिखेगी, मैप 2 में दिखेगा मेहरगढ़, ठीक है। दिस साइट लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन, देखिए ये फर्टाइल प्लेन में लोकेटेड है ये प्लेस, और नियर बोलन पास, ठीक है। और ये जो रास्ता है ना, ये बोलन पास से जो रास्ता है ये ईरान की तरफ जाता है, ठीक है। जो मेहरगढ़ है ये ना, ये वन ऑफ द प्लेसेस है वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट, ठीक है। ये वो जगह है जहां पर लोगों ने सबसे पहले सीखा कि जो वीट है और बार्ले है इसको किस तरीके से ग्रो किया जाए और रेयर किया जाए शीप और गोट्स को, ठीक है ना। इन्होंने, ये जो लोग हैं मेहरगढ़ के, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, वीट और बार्ले उगाया और पशुपालन किया शीप और गोट का, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, ठीक है। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट, हम ये वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज है जिसके बारे में हम बेसिकली जानते हैं, ठीक है। एट दिस साइट मेनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड, इस साइट पर क्या मिले हमें, बहुत सारी एनिमल्स के बोन्स हमें बेसिकली क्या मिले हैं, ठीक है। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, हमें किन किन वाइल्ड एनिमल्स के बेसिकली यहाँ पर बोन मिले हैं, डियर के मिले हैं, पिग के मिले हैं, एंड ऑल्सो बोन ऑफ शीप एंड गोट वर ऑल्सो फाउंड हियर, ठीक है। नाउ अब देखिए अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस, यहाँ पर इसके अलावा, ठीक है, शीप के मिले, शीप बेसिकली यहाँ पर हड्डियां मिली, ठीक है, ग्रेन्स के एविडेंस मिले, इसके अलावा हमें यहाँ पर किस चीज के एविडेंस मिले, विलेज तो यहाँ पर था ही, विलेज में यहाँ पर विलेज में हमें यहाँ पर क्या मिले, जो घर है बेसिकली यहाँ पर ये या तो स्क्वायर के शेप में है, ठीक है, या रेक्टेंगुलर शेप में है, जो घर का जो शेप है बेसिकली या तो स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, ठीक है। और जो हर घर है ना ये 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स में क्या है, डिवाइड है, ठीक है। नाउ सम ऑफ which may have been used for the storage, इनमें से ऐसा ऐसे देखिए 4 तरीके के कंपार्टमेंट से बने हुए हैं, और ऐसा माना जाता है इनमें से एक जो कंपार्टमेंट है बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, फूड को स्टोर किया जाता था, ठीक है। नाउ देखिए व्हेन पीपल डाई, जब लोग मरते थे ना, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, ठीक है, वो क्या करते थे, उनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते थे, ठीक है। पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर आर सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, लोग ऐसा मानते थे, उस समय के जो लोग हैं बेसिकली लोग ऐसा मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, ठीक है। तो जहां पर वो बेसिकली इनको दफनाते थे ना, ठीक है, इस समय बेसिकली दफनाने का जो है अरेंजमेंट था उस समय पे, ठीक है। तो जब वहां पर उनको दफनाया जाता था बेसिकली, तो वहां पर उनके साथ कुछ चीजें भी वो रख दिया करते थे, जैसे गोट्स को रख दिया, ठीक है, कुछ किसी तरीके के अलग अलग चीजों को रख दिया करते हैं, ठीक है ना। तो मेहरगढ़ की जो साइड है ना, इसमें से एक इनकी जो साइड है यहाँ से क्या मिला है, एक डेड पर्सन के साथ बरीड विद द गोट्स, उस जो दफनाया हुआ व्यक्ति है उसके साथ गोट के एविडेंस मिले हैं, which will probably mean that to serve as a food in the next world, ऐसा माना जाता था कि दूसरी दुनिया में जो गोट है इस व्यक्ति के खाने के काम आएगी। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको चैप्टर पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।